आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी का जो पेपर जो थर्ड है उसमें राजस्थान जीके का पोर्शन रहता है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि जैसे राजस्थान की हिस्ट्री का पार्ट और राजस्थान का कल्चर का पार्ट प्लस जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और करंट, है ना। इसको मोटे तौर पे हम इन भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि जो थर्ड पेपर है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट का सेक्शन आता है। इसमें जो मेन फर्स्ट पार्ट है जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, है ना, तो इन सब के लिए वैसे तो देखा जाए तो कोई ज़्यादा स्पेशल सोर्सेज मैंने नहीं फॉलो किए, बट जो ऑथेंटिक बुक्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी हर एग्ज़ाम में राजस्थानी का जीके का पोर्शन आता है, तो बहुत सी बुक्स और बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन जो कुछ मेन सोर्सेज हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया और मैं बोलूँगा कि आपको भी वो फॉलो करना चाहिए, उसमें रहता है कि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं, जैसे कि मान लो राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और कल्चर की, है ना। तो इससे संबंधित जो बुक्स हैं ये चारों आपको इसकी ले लेनी है, ताकि ये आपको ये मतलब ज़्यादा काफ़ी मैटर इसमें नहीं है, लेकिन टॉपिक वाइज, है ना। अपने को इससे बाहर टॉपिक जो कि सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है ना। तो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और कल्चर का जो पोर्शन है हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से कवर कर सकते हैं ना। तो लेकिन जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसके लिए ये मिलेगी बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी, लेकिन वो मैंने फॉलो नहीं करी, क्योंकि जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर होता है। और इवन ना कि सिर्फ वो इकोनॉमी का सेक्शन कवर करेगा, वो करंट का सेक्शन भी कवर कर देता है इकोनॉमिक सर्वे जो है। और इसके बाद आता है कि जैसे मान लो आप जैसे पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें पॉलिटी हम दो तरीके से देख सकते हैं कि जो संविधान में पॉलिटी का जो मेंशन है और राजस्थान के संदर्भ में, जैसे मान लो राजस्थान के जो कौन कौन सीएम रह चुके हैं, राजस्थान के कौन कौन से राज्यपाल हैं, है ना। तो मतलब इस तरीके से उसको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है और संविधान में क्या क्या मेंशन है, पॉलिटी का जो सेक्शन रहेगा। तो ये सारा आपको अच्छे तरीके से इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में से मिल जाएगा। और जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में से आपको मिल जाएगा। फिर आता है जो करंट का सेक्शन है, उस करंट के सेक्शन के लिए जो मैंने सोर्स फॉलो किया था वो था सूजस, राजस्थान की सूजस गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाने वाली बुक है, जिसमें कि मंथली पब्लिश किया जाता है। तो मैंने पिछले 1-2 साल की जो बुक्स हैं जो पब्लिश की जाती है सूजस, उसको मैंने फॉलो किया था। मैंने उसको अच्छे से प्रिपरेशन की थी उस चीज़ की। उसमें भी काफ़ी मैटर रहेगा, लेकिन वही बात कि आप फर्स्ट रीडिंग में आप देखोगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते जाओगे। फिर सेकंड रीडिंग में आप उसको उसी अंडरलाइन पोर्शन को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप कोई ऐसा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो जिसमें कि आपको सूजस का एक्सप्लेनेशन दिया गया हो विद जो इम्पोर्टेंट नोट्स टाइप ऐसा कुछ आपको उसका मिल जाए तो। फिर आता है जो डेली करंट अफेयर की कोई भी एक ऐसी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, है ना। मान लो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप डेली, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जो डेली करंट अफेयर्स, जैसे मान लो आज के दिन राजस्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें क्या करना है, इस करंट को राजस्थान की जियोग्राफी से, राजस्थान की हिस्ट्री से, पॉलिटी से और कल्चर से ना, इन सारी चीज़ों से इसको रिलेट करके पढ़ना है, ताकि ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। और जब आपका माइंड इस चीज़ के ऊपर काम करने लग गया कि मान लो अपने डेली करंट अफेयर को आप इन सब चीज़ों से, इवन इकोनॉमी का सेक्शन भी उसमें आएगा, है ना, तो इन सब चीज़ों को आप करंट के थ्रू कवर करने लगे तो आपका जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा उस टाइम डेवलप हो चुका होगा, है ना। और उसके बाद आता है कि जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, तो ऑब्वियसली सेम वही कि आप जैसे राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं आप उनको लगा के देख सकते हो। उनमें से अपना जो आपका लेवल है आप उसको चेक कर सकते हो, है ना। और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी आपको, जैसे अब की बार जैसे राजस्थान के पेपर में काफ़ी पुराना पूछ लिया। जो ट्रेंड नॉर्मली ये रहता है कि जो बिल्कुल करंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं या नहीं आते, बाकी वो टाइम पे डिपेंड करता है कि किस
किस टाइम एग्ज़ाम आपका हो रहा है ना। तो अगर वो फरवरी मार्च के लगभग हो रहा है तो रिसेंट मान लो रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से क्वेश्चन ना आके जो उससे पिछले साल का जो भी आपका इकोनॉमिक सर्वे रहेगा उनसे आता है। तो नॉर्मली 2 साल से 3 साल तक का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ डेटा का जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। और जो बेसिक जैसे इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनमें भी ज़्यादा कोई अगर कोविड की वजह से थोड़ा बहुत जैसे डेटा बहुत ज़्यादा चेंज होए तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। सो इसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे को आप टॉपिक वाइज करने की बजाय जैसे मान लो जो सिलेबस में मेंशन है उसके अलावा अगर आप पूरा भी अगर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं तो आपको वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम को वही जैसे आप करंट अफेयर को इससे रिलेट कर रहे हो वैसे राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को भी आप जैसे राजस्थान की जियोग्राफी जैसे मिनरल्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं वो उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, है ना। या मान लो और भी जैसे पोर्शन आपका इससे करंट का पोर्शन इससे आपका कवर हो जाएगा काफ़ी। सो इस तरीके से तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स रही हैं, है ना, इन चारों पोर्शन के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स फॉलो कर सकते हैं। और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी के लिए और करंट के लिए आप सूजस फॉलो कर सकते हैं। पिछले 1 से लेकर 2 साल, है ना, कम से कम 1 साल तो आप करिए ही, उससे ज़्यादा करते हैं तो और भी बेस्ट है। और सूजस को भी सेम आप क्या कर सकते हो कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और कल्चर से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ताकि आप उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना पाओ, है ना। नहीं तो काफ़ी मैटर बोरिंग सा बनने लग जाता है, तो उसको पढ़ने में भी आपको बहुत मुश्किल होती है ना। तो उसके बाद जैसे डेली करंट अफेयर की कोई एक वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। इनके अलावा भी काफ़ी बुक्स हैं, अगर आप कोई ऑलरेडी बुक फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। बट आप इन बुक्स से अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से आप फॉलो करते हो तो कल को आप जैसे आंसर अगर कोई गलत आंसर दिया जाता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, है ना। इन बुक्स में जो मेंशन रहेगा वो ऑथेंटिक माना जाता है और उसको आप एग्ज़ाम में चैलेंज कर सकते हो। सो इस तरीके से। थैंक यू।